नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे वाराणसी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 9 दिन के अंदर फिल्मी अंदाज में शातिर जालसाजों को दोबारा उनको ठगने से पहले ही दबोच लिया है। यह ठगी जिले में अब तक हुई सबसे बड़ी ठगी में से एक थी। जालसाज पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे, लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी एक गलती उसे सलाखों के पीछे भेज ही देती है। साथ ही आपको दिखाएंगे आखिर क्यों गाजियाबाद में नींबू की शिकंजी को लेकर मर्डर हो गया और दिल्ली के शाहीन बाग का ड्रग्स का इंटरनेशनल लिंक क्या है। जुर्म की और खबरों की भी करेंगे पड़ताल, लेकिन सबसे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक महर्षि यूनिवर्सिटी, a place for cultivating courteous, independent, creative thinkers। और सलोनी कच्ची घानी सरसों तेल, सेहत भी स्वाद भी। वाराणसी की सबसे बड़ी लूट केस में खुलासा। मुंबई से 3 और गाजियाबाद से एक ठग गिरफ्तार। टैक्स में छूट के नाम पर ठगे थे 2 करोड़ रुपए। लूट की रकम भी बरामद। लखनऊ में महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति हिरासत में। अवैध संबंधों के शक में की थी हत्या। अलीगंज इलाके में गला रेतकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट। शाहीन बाग ड्रग्स केस के तहत शामली से जुड़ने का शक। पुलिस ने कैराना के मेडिकल स्टोर्स पर मारे छापे। उत्तराखंड के एक शख्स को हिरासत में लेने की खबर। वाराणसी की सबसे बड़ी लूट में से एक, लगभग 2 करोड़ की लूट का खुलासा पुलिस ने फिल्मी अंदाज में किया है और साथ ही पहली बार वाराणसी पुलिस ने लूट के 1 करोड़ 87 लाख रुपए बरामद किए हैं। मैनेजर से दिन दहाड़े 2 करोड़ रुपए ठगने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। ठगों में से 3 को मुंबई और 1 को गाजियाबाद से दबोचा गया है। चारों के पास से 1 करोड़ 87 लाख रुपए, 8 एटीएम, 7 मोबाइल और आधार कार्ड जैसे आइडेंटिटी कार्ड बरामद किए गए हैं। देखिए कैसे पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इन ठगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वाराणसी में 2 करोड़ की ठगी। फिल्मी अंदाज में हुआ खुलासा। चार शातिरों पर कसा शिकंजा। टैक्स में राहत के नाम पर ठगा। बैग से 500 रुपए की गड्डियां। पुलिस की गिरफ्त में सर झुकाए शातिर और मुस्कुराता पुलिस का चेहरा ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस ने बहुत बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को धर दबोचा है। दरअसल 20 अप्रैल को वाराणसी के मलदैया में रेशम फर्म कंपनी के मैनेजर ने चेतगंज थाने में 2 करोड़ की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को जैसे ही ठगी की तहरीर मिली तो अधिकारियों के होश उड़ गए। आखिर इतनी बड़ी रकम, वो भी कैश में, कैसे ठगी हो सकती है? लिहाजा तहरीर मिलते ही पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। 30 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है,
जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है तथा उनके दो साथी, जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया तथा फ्लाइट से घटना वाले दिन रात्रि में ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, जहां से ये मुंबई सेफ हाइडआउट के लिए पहुंचते हैं। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया और जिले की अब तक हुई सबसे बड़ी ठगी मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया। वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने मुंबई और दिल्ली से मास्टरमाइंड समेत 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1,87,00,000 कैश, 7 मोबाइल, कई बैंकों के 8 एटीएम कार्ड और अन्य आइडेंटिटी कार्ड बरामद किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर साइबर डिटेक्शन के अनुसार हमें इनकी लोकेशन मुंबई में मिलती है, तो एक टीम हम मुंबई रवाना करते हैं, जहां पर इनकी कालांतर में गिरफ्तारी मुंबई के एक 5 सितारा होटल से होती है और मुंबई में फिर हम लोग इन 3 अभियुक्तों को, जिनको गिरफ्तार हमने मुंबई से किया था, वहां के एक विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हैं। इनके बताए अनुसार जो ये धनराशि थी, उस धनराशि को दिल्ली के एक व्यक्ति के पास पहुंचा दिया गया था। ये किस माध्यम से पहुंचाया गया था, ये हमारे विवेचना का विषय है, लेकिन उस आधार पर एक दूसरी टीम हमारी दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करती है और सेकेंड टीम को ये सचिन शर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ने में, उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिलती है, जिनके पास से 1,87,00,000 रुपए की धनराशि बरामद हुई। बेंगलुरु की एक रेशम फर्म का ऑफिस बलरैया में है और अंकित शुक्ला वहां मैनेजर है। उसी ऑफिस में अंकित का सारा अश्वनी भी काम करता है। कुछ दिन पहले अभिषेक और यश नाम के शख्स से मुलाकात हुई थी। दोनों ने पहले अश्वनी को इनकम टैक्स में राहत दिलाने का झांसा दिया और पूरी साजिश बड़े ही शातिर तरीके से रची। यहाँ तक कि जो मास्टरमाइंड था इस पूरे अपराध का, वो मुंबई में एक सबसे बड़े होटल में जाकर छुप गया और काफी दिनों तक पुलिस को उलझाता रहा, पर पुलिस भी लगातार रडार बनाए रखी और 10 दिनों के अंदर न सिर्फ उन सारे पैसों को बरामद किया, बल्कि उन 4 मास्टरमाइंड अपराधियों को पकड़ लिया। अब पुलिस इस काम में लगी हुई है कि जिस तरीके से व्यापारी को टैक्स में छूट देने के नाम पर, उनका व्यापार बढ़ाने के नाम पर 2 करोड़ तक के लूट का घटना का अंजाम दिया गया, वो किस तरीके से प्लान किया गया और इसके पीछे क्या इन 4 के अलावा देश के कई हिस्सों में उसके गैंग के और भी सदस्य छुपे हुए हैं। इसके बाद अश्वनी 20 अप्रैल को अभिषेक और यश के साथ ऑफिस में पहुंचा, जहां पहले से 2 बाउंसर संदीप और सोनू भी थे। पुलिस के मुताबिक अभिषेक और यश ने संदीप और सोनू को पैसा गिनने के लिए बुलाया और जब पैसा गिनने का दौर चल रहा था, इसी दौरान आरोपी करोड़ों रुपए लेकर भाग निकले। लेकिन पुलिस ने वारदात को 9 दिन के अंदर ही शातिर ठगों को दबोच लिया। वाराणसी पुलिस ने जिस तरीके से लूट के 1,87,00,000 रुपए बरामद किए, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस लूट को अंजाम दिया गया, एक तरीके से देखे तो पूरी तरह से व्यापारी को धोखा देकर 1 करोड़ से भी अधिक, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए को लूट के रूप में वसूला गया। और लूट करने के बाद जो अपराधी थे वो इतने शातिर थे कि वो तुरंत यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली मुंबई में जाकर अलग अलग ठिकानों में जाकर के वो छुप गए। क्राइम ब्रांच के इस गुड वर्क और शातिर ठग गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। तो ये डेवलपमेंट हुआ है। इसके मुख्य सूत्रधार हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अंजनी पांडे और उनको एबली असिस्ट किया है सब इंस्पेक्टर राजकुमार, सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश और सब इंस्पेक्टर सूरज ने। और इसके अलावा हमारे टीम में अन्य भी साथी रहे हैं। इनकी इस उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए डीजीपी महोदय के द्वारा, एडीजी एलओ साहब के द्वारा और एसीएस होम साहब के द्वारा 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड घोषित किया गया है, जो इस टीम के सदस्यों को दिया जाएगा।
फिलहाल पुलिस ठग गिरोह के अन्य साथियों की तलाश कर रही है और इनके क्राइम की कुंडली को भी खंगाला जा रहा है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। वाराणसी के चेतगंज से जिस तरीके से 1,83,00,000 की लूट हुई और वाराणसी पुलिस ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाकर फिल्मी अंदाज में लुटेरों को पकड़ा, उससे एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। पर पुलिस के सामने अभी ये चुनौती ये भी है कि इस गैंग में सिर्फ 4 लोग नहीं बल्कि देश भर में और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है और आने वाले दिनों में इसका खुलासा भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। गौरव गाजियाबाद में मेट्रो स्टेशन के पास शिकंजी की दुकान लगाता है। इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों का सहारा शिकंजी बन रही है और इसी सहारे की जरूरत ई रिक्शा चालक बॉबी को पड़ती है। अपने 2 दोस्तों के साथ बॉबी वो शिकंजी पीता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बिना पैसे दिए जाने लगता है। ये देख गौरव उससे शिकंजी के पैसे मांगता है। बस फिर क्या था, बॉबी अपना आपा खो देता है और गौरव की जिंदगी छीन लेता है। कैसे, देखिए। शिकंजी विक्रेता का कत्ल। पुलिस ने किया खुलासा। नींबू को लेकर हुआ था विवाद। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। हर कोई सकते में है। कैसे मामले विवाद में कोई किसी की जान ले सकता है। नोएडा के बार में हुई ब्रजेश की हत्या का मामला भी थमा ही नहीं था कि गाजियाबाद में शिकंजी विक्रेता की दिन दहाड़े पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल नंदग्राम थाना इलाके में हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास 3 युवकों ने पहले शिकंजी पी और फिर खराब नींबू बताकर पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शिकंजी विक्रेता गौरव की 3 युवकों से कहा सुनी हो गई और मामला इतना आगे बढ़ गया कि तीनों युवकों ने गौरव से मारपीट की। गंभीर रूप से जख्मी गौरव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरव के दम तोड़ते ही मानो परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा है। परिजन आरोपियों को दिल से कोस रहे हैं। नदी पर लड़ाई हुई थी ना, नदी पर 3-4 लड़के आए थे और क्या बोलते इसको नींबू के ऊपर लड़ाई हुई थी। उन्होंने मार पिटाई बहुत ज्यादा की हुई उनके साथ। हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। आपका एक बेटा है, कितनी उम्र है? 9 साल का। आप किराए पर रहते? अपना मकान है? किराए पर रहते हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस ने कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। एप्लीकेशन में आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मुझे इंसाफ मिल जाए। मेरे पति का भी, मेरा बच्चा है, कहाँ जाऊँ? गौरव के भाई के मुताबिक तीनों युवकों ने पहले शिकंजी पी और बिना रुपए दिए जाने लगे और जब गौरव ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पहले उसके सिर में लोहे की रॉड और फिर ईंट मारी और मरा हुआ समझकर वहां से भाग निकले। शिकंजी पी रहे थे 3 लड़के टर्री पे, तो उन्होंने मांगी शिकंजी जैसे ली, उन्होंने मांगे। फिर उसके बाद पैसे उन्होंने मार पिटाई करी, उसके साथ पैसे दिए नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या नाम था उनका? गौरव कश्यप। अच्छा, कब से दुकान लगा रहे? ये लगा 15-20 साल हो गए। अच्छा, तो झगड़ा कैसे हुआ? शुरुआत झगड़ा होता है शिकंजी के ऊपर। ये शिकंजी मांगी थी इन्होंने, शिकंजी पीने के बाद वो पैसे मांगे थे। पैसे मांगने के बाद इन्होंने पैसे नहीं दिए, मार पिटाई करनी चाहिए। कितने लोग थे? ये 3 थे सर। अच्छा, देखने में कैसे थे? देखने में सर सही थे, बदमाश टाइप के थे। हाँ, बदमाश टाइप के थे।
अच्छा, मतलब पैसे मांगने पर उन्होंने मारपीट उतारी, मारपीट चालू कर दी। अच्छा, आस पास में कोई लोग तो थे और नहीं तो सर मैं तो भी लास्ट में था। अच्छा, आपकी डेली दूर थी, मतलब आप क्या लगाते हैं वहाँ पे? मैं भी शिकंजी लगा देता हूँ। अच्छा, तो आप हम मौके पर पहुंचे तो फिर क्या बातचीत? मौके पर पहुंचने के बाद ये तो मार पिटाई सुनवाई नहीं कर रही थी, रोड मारी सिर में उसके। अच्छा, रोड मारने की वजह से एक दो लड़के और थे, उन्होंने सिर में ईंट मारी थी। गौरव की हत्या की खबर जैसे ही नंदग्राम थाना पुलिस को दी गई, पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्य आरोपी बॉबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला है। जांच अधिकारियों के मुताबिक गौरव का बॉबी से खराब नींबू को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी का कहना है कि गौरव ने शिकंजी में खराब नींबू डाला था और उसने खराब नींबू की वजह से पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त बॉबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉबी ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी 2 सवारियों के साथ शिकंजी पीने के लिए गौरव कश्यप की ठेले पर रुका हुआ था। उसने गौरव कश्यप ने अपनी 2 शिकंजी दी, उसमें जो है सड़े हुए नींबू का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि इन्होंने शिकंजी को पीने से इनकार कर दिया। तब गौरव ने इनसे पैसे की मांग की और इनमें आपस में विवाद होने लगा। जब इनका विवाद काफी बढ़ गया तो बॉबी अपने ई रिक्शा को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी गौरव कश्यप उसके ई रिक्शा से लटक गया और वहाँ पर मौजूद अन्य शिकंजी वाले सिर्फ आ गए और वो भी रिक्शा को पकड़ लिए, जिससे कि ई रिक्शा पलट गया और गौरव के सर में चोट आ गई। इसके बाद वो दोनों सवारियां वहां से भाग गई और अभियुक्त बॉबी ने उनके जो गौरव कश्यप है उनके जो मौजूदा लोग थे वहां पर उसके साथ लेकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उक्त प्रकरण में थाना नंदग्राम के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गौरव की हत्या के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरव अर्थला इलाके में किराए के मकान में रहता था और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। गौरव शिकंजी की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार को पालता था। परिवार के लोग अभी तक उस दिन को भुला नहीं पाए हैं जब गौरव अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर चला गया था। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से सोनू के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब बात ड्रग्स की, जिसका खुलासा दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ है। डीडीजी ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है और इसका इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों की माने तो बरामद हुई ड्रग्स के पैसों का यूपी में हिंसा फैलाने के लिए इस्तेमाल होता था। जांच एजेंसियों को जो जानकारी मिली है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। देखिए, शाहीन बाग का ड्रग टेरर कनेक्शन, तालिबान, पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ, पश्चिमी यूपी के कई जिलों से जुड़े तार, गड़बड़ी फैलाने में पैसों का होता था इस्तेमाल। दिल्ली के शाहीन बाग से पुलिस और एनसीबी ने करीब 350 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है। इसके अलावा भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। उसके बाद जांच कर रही एजेंसियों ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है उससे खुफिया एजेंसियों से लेकर स्थानीय पुलिस तक सकते में है। दरअसल जो ड्रग्स शाहीन बाग से मिली है उसका मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है, जबकि उसका भाई ड्रग्स मॉड्यूल को चला रहा था। अब उसके तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई जिलों से जुड़ रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है उसके तार अब उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। कैराना और मुजफ्फरनगर से इस नार्को टेरर मॉड्यूल के जरिए फंडिंग की गई और वहां पर इस मॉड्यूल के सदस्य ऑपरेट कर रहे थे, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी लगातार जारी है। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है और भारत में उसका भाई इस नार्को टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। शाहीन बाग से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से ड्रग्स और
कैश बरामद हुआ है वो इस मॉड्यूल का एक रिसीवर मात्र है और मास्टरमाइंड के भाई के जरिए ही उसको ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। मास्टरमाइंड के जरिए जो ड्रग्स भारत में आता था उसके पीछे तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। तालिबान के द्वारा प्रोड्यूस की गई हेरोइन को आईएसआई के जरिए भारत में खपाया जाता था ताकि इस जो ड्रग्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलता उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता। इंटरनेशनल ड्रग्स आतंकी साजिश के टारगेट पर खास तौर पर यूपी था। एनसीबी और एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक तालिबान की हार्ड कोर तंजीम आईएसआई के साथ मिलकर नार्को टेरर और ड्रग्स कारोबार के जरिए भारत में बड़ी साजिश रच रहा है। आईएसआई और तालिबान की देश की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स कारोबार की जड़ें जमाने की बड़ी साजिश है। सूत्रों के मुताबिक भारी फंडिंग उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी फैलाने के लिए इस मॉड्यूल के द्वारा की गई थी। इस मॉड्यूल के तार अफगानिस्तान से लेकर दुबई से होते हुए पाकिस्तान और दिल्ली से होते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और कैराना तक फैले हुए हैं। जो जांच में बात सामने आई है कि कस्टम डिपार्टमेंट हो, डीआरआई हो, गुजरात एटीएस हो या फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अलावा दूसरी एजेंसीज उनके द्वारा अलग अलग जगहों पर जो अब तक 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है उस सब के तार आपस में जुड़ते हैं और उसका लिंक आकर सीधे दिल्ली में मिलता है और दिल्ली से ये लिंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाता है। इस नार्को टेरर मॉड्यूल में कई सदस्य हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स से मिले पैसों का इस्तेमाल यूपी में गड़बड़ी फैलाने के लिए होता था। जांच एजेंसियों को कुछ पुख्ता इनपुट मिली है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश के दुश्मन पहले ड्रग्स को खपाते हैं और उसी पैसों का इस्तेमाल यूपी समेत देश के कई हिस्सों में गड़बड़ी फैलाने का खौफनाक साजिश रचते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अफगान व्यक्ति शामिल हैं। तो अभी काफी लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और हमारे सर्चेस कई जगहों पे उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन जगहों में हो रही है और बहुत जल्द ही हम जो इस पूरे जो गिरोह का पर्दाफाश करेंगे और इस पे जितने भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। यूपी में पहले और हाल में हुई हिंसा को लेकर चर्चा में रहे इलाकों में इस नार्को टेररिज्म नेटवर्क से पैसा भेजा गया। अफगानिस्तान, तालिबान से लेकर आईएसआई, पाकिस्तान और दुबई ड्रग्स नेक्सस में शामली के कैराना से मुजफ्फरनगर तक शामिल है। पूरे नॉर्थ इंडिया को इन्होंने अपनी जद में ले रखा है और एनसीबी की छापामारी लगातार जारी है। एनसीबी का कहना है कि तमाम लोगों की पहचान की जा चुकी है और जल्द ही इस मॉड्यूल से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस नार्को टेरर मॉड्यूल के जो ऑपरेटिव्स हैं, जो हेरोइन के जरिए पैसा बनाकर देश में आतंकवादी गतिविधियों में झोंक रहे हैं या फिर देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे की फंडिंग कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे सके। नमस्कार।